जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्चनी वंदनी प्रातः स्मरणी परम पूजनी गुरुदेव के चरणों में बारंबार वंदन कर आरंभ करते हैं। एक कुशल स्थपति को या वास्तुशास्त्री को किन किन विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है, इसके अंतर्गत आज अपन प्रतिमा विज्ञान को देख रहे हैं, मूर्ति कला को देख रहे हैं कि जो कुशल स्थपति है उसको किस प्रकार से मूर्ति कला का भी ज्ञान होना आवश्यक है। क्योंकि वास्तु क्या है, केवल घर के लिए नहीं है, वो मंदिर भी बनाते हैं जो आर्किटेक्ट्स हैं, स्थपति हैं, टाउन प्लानिंग भी करते हैं। तो वो सारा कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, चाहे वो ब्रिज बनाना हो, चाहे वो महल बनाना हो, चाहे वो जलाशय कुआं बावड़ी तालाब बनाना हो, चाहे मंदिर निर्माण करना हो, तो ये सारे विषय आर्किटेक्ट कह लो, स्थपति कह लो, वास्तुशास्त्री कह लो, उसके लिए आते हैं। तो आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन प्रतिमा विज्ञान और वास्तु, इसके संबंध पर प्रकाश डालेंगे। तो जो आज अपन मंदिर की बात जो करेंगे वो मंदिरों के लिए, घर के लिए नहीं कहा है। तो मंदिर में क्या होता है, तो मंदिर में प्रतिमा होती है, मूर्ति होती है, और मूर्ति भी अलग अलग पदार्थों से बनी हुई हो सकती है। जो प्रतिमा है, मूर्ति है, जैसे मान लो विष्णु भगवान है, तो अपन सामान्य रूप से जानते हैं कि शंख चक्र गदा पद्म, इनको जो धारण करते हैं वो भगवान विष्णु है। लेकिन उनके क्रम, यदि शंख चक्र गदा पद्म का क्रम बदल दिया जाए, आयुध वही है हाथ में, लेकिन इनके यदि सीक्वेंस को बदल दिया जाए तो विष्णु भगवान के 24 रूप होते हैं। ये वर्णन अग्नि पुराण के 48वें अध्याय में दिया हुआ है। इसी प्रकार भगवान शिव हैं, उनके 16 रूप का वर्णन महिमत में है। और ये अलग अलग रूप, जैसे सोम स्कंद है, उमा स्कंद है मान लो, और अन्य उनके रूप हैं, त्रिपुरारी हैं, नटराज हैं, तो उनके पूजन का अलग अलग फल भी है। तो स्थपति को ये सारे उनके पोस्चर्स, उनके रूप, उनकी आकृति, पूरे प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। और मंदिर भी जो बनाते हैं, मंदिर के भी जो अलग अलग अंग हैं, जैसे स्तंभ है, नींव है, पीठ है, उपपीठ है, शिखर है, वह भी इस पर निर्भर करता है कि यह मंदिर किस देवी या देवता का है। जैसे जो इस स्तंभ चौकोर होता है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया स्क्वायर होता है, उसको अपन ब्रह्मकांत कहते हैं। अष्टकोण वाले को विष्णुकांत कोण कहते हैं। 5 कोण वाला जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको शिवकांत कहते हैं। 6 कोण वाला जो हेक्सागोन वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया है उसको अपन स्कंदकांत कहते हैं। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार मोल्डिंग्स भी हैं, पीठ की, उपपीठ की, जो बेस होता है, अधिष्ठान होता है, उसमें जो अलग अलग मोल्डिंग्स होती हैं, नक्काशी होती है, वह भी देवी देवता के आधार पर निर्धारित की जाती है। इसका विस्तार से वर्णन काश्यप शिल्प, मानसार महिमत, इन ग्रंथों में मिलता है। पूरे के पूरे चैप्टर्स हैं। तो एक कुशल स्थपति को ये सब विषयों का ज्ञान होना चाहिए। शिखर का भी निर्धारण वो देवी देवता के अनुसार किया जाएगा। किसी का जो शिखर है वो गोल बनेगा, किसी का पिरामिड के शेप का बनेगा, उसकी कितनी हाइट होगी, ये सारा का सारा निर्धारण वो देवी देवता के आधार पर किया जाता है जिनका मंदिर बनाया जा रहा है। फिर उसके अलग अलग अंग भी हैं, गर्भगृह है, अंतराल मंडप है, मुख मंडप है, मुख्य मंडप है। ये सारा का सारा जितना भी प्रासाद से रिलेटेड, देव प्रासाद से रिलेटेड जो ज्ञान है वो एक स्थपति को होना चाहिए। इसके अलावा जो प्रतिमा बनी, मान लो धातु की बनाई तो कैसे उनको मिक्स करना, धातुओं को, पत्थर इत्यादि की बनाई तो कैसा लेप करना कि हजारों करोड़ों वर्ष तक वह प्रतिमा खराब ना हो, उसको वज्रलेप बोलते हैं, वज्रलेप। तो जितना भी ये लेप जब किया जाता है तो उस पर जो ठंड का,
गर्मी का, वर्षा का, धूप का, उसका असर नहीं होता उस पर, प्रतिमा पर। तो इस लेप के विधान का वर्णन है, वज्रलेप कहते हैं। तो एक कुशल स्थपति को ये सारी जानकारी होना चाहिए। उसके बाद जो प्रतिमा बनी उसमें प्राण को प्रतिष्ठित करना, मान लो स्टोन की, पत्थर की प्रतिमा है, तो उसको कैसे जल इत्यादि से शुद्ध करना, फिर फूल में, फल में, शहद में, दूध में और भी अन्य पदार्थों में किस प्रकार रखना ताकि वो सकारात्मक ऊर्जा से आवेशित हो, फिर मंत्रोच्चारण करते हुए कैसे उसको प्राण प्रतिष्ठित करना, उसमें प्राण डालना, एक एक अंग में उसके प्राणों का संचार किया जाता है प्रतिमा का, तब वो प्रतिमा सजीव होकर प्राणवान हो जाती है। तो ये पूरा जो प्राण प्रतिष्ठा है इसका वर्णन है। तो एक कुशल स्थपति को शास्त्र की दृष्टि से, आगम की दृष्टि से इन सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आगम शास्त्र में बहुत विस्तार से इसका वर्णन है। जो अपना ग्रंथ है विश्वकर्म प्रकाश, उसके अध्याय 5 और 6 में भी प्रासाद निर्माण विधि का वर्णन है। मानसार ग्रंथ में नयनोन्मीलन इसका वर्णन है, उसमें भी प्राण प्रतिष्ठा विधि को बताया गया है, कैसे न्यास करना प्रतिमा का। तो एक कुशल स्थपति को प्रतिमा विज्ञान का ज्ञान मंदिर निर्माण में सहायक सिद्ध होता है। घरों में क्या है, घरों में सामान्य रूप से चल प्रतिमा रखते हैं और विषम अंगुल की शुभ कही गई है। तो इस प्रकार से आज की इकाई में, आज के पाठ में अपन ने प्रतिमा विज्ञान के महत्व को देखा, समझा। आगामी पाठ में अपन वास्तु शांति, जब कोई भी गृह निर्माण आदि जो भी कार्य किया जाता है उसके पश्चात वास्तु शांति करते हैं, वास्तु पूजा करते हैं, तो वास्तु पूजन विधि को देखने का प्रयास करेंगे। अभी इतने ही कह के वाणी को विराम देते हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।